अच्छा, अब दौरान लेक्चर किसी ने बात नहीं करनी, ठीक है, मुझे कहना ना पड़े। Yes, students, so we were discussing the Joseph Andrews dismissal from the job. Joseph Andrews has been dismissed from the job by his Lady Booby. And just see what is the reason why he has been dismissed from the job. He has been dismissed from the job because he did not surrender his virtue. He did not surrender his virtue before the sexual gratification of the lady. The lady was intending to seduce him. The lady was intending to seduce Joseph Andrews to evil. She assaulted his chastity. अब ये देखिए नई बात लगी ना कि she assaulted his chastity. हमारे यहां अखबारात में जो शायद सुर्खियां लगती हैं वो यही लगता है ना कि मेल का नाम लिख के उसने उसकी आबरू पे हमला किया। अब जो चेस्टिटी है, फील्डिंग यहां पे बताना चाहता है, ये पीछे कौन बोल रही है? फील्डिंग बताना चाह रहा है कि जो चेस्टिटी होती है ना, मेल और फीमेल की इक्वल होती है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी सेंसिटिविटी इक्वल होती है। अब डिसमिस हो गया, ही हैज बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब, एंड आई वाज टेलिंग यू नाउ ही हैज गॉट टू ऑप्शंस वेयर टू गो, वेदर टू सी फैनी और to go out in search of his parents. What to do? He is double-minded. It's moonlit night. It's a chilly night. चांदनी रात है, सख्त सर्दी है, इसके पास सिर्फ जिस्म को ढांपने के लिए एक छोटा सा कपड़ा है। He has just a small piece of cloth to cover his body. Now he is leaving Lady Booby's house. बस उसे जेल, उन्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने मोहब्बत में जेल में डाल दिया था। लेडी बूबी ने अपने जोसेफ को मोहब्बत में घर से निकाल दिया। जी जी जी। अब देखिए, मोहब्बत में कैदो बंद भी दी जाती है और मोहब्बत में घरों से भी निकाल दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि लव एंड जेलसी गो साइड बाय साइड। ये लिख दीजिए, लव एंड जेलसी गो साइड बाय साइड। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? किसी ने कहा है कि ही हु इज नॉट जेलस इज नॉट ट्रू लवर। He who is not jealous is not true lover. जो जेलस नहीं होता वो अच्छा मोहब्बत करने वाला नहीं होता। आप एग्री करते हैं? एक औरत से वफा करने का ये तोहफा मिला, जाने कितनी औरतों की बद्दुआएं साथ हैं। खैर, जोसेफ एंड्रूज ने सोचा कि चले वालिदैन की तलाश फिर कभी सही, फिलहाल निकलते हैं फैनी की तलाश। जोसेफ निकला। अब रात, आधी रात है ये, कुछ तो हवा भी सर्द थी। जोसेफ का हाल यूं बयान किया जा सकता है, रामेश, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ दुआ से यूं गिरा, भूल गया सवाल भी। वो बात आधी रात की, रात पूरे चांद की, चांद भी ऐन चेत का, उस पे तेरा जमाल भी। So this is the condition, the truest condition of Joseph Andrews.
अब जो गया, रास्ते में जनाब डाकू मिल गए। ओ ठिसन ठिसन, रुक जाओ, जो है निकाल दो। उसने कहा जी सांसें ही हैं, वो निकाल लीजिए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो ये एक कपड़ा है, कपड़े का ये टुकड़ा है, इसके अलावा अपनी जान हथेली पे लिए फिरते हैं। वो चिराग जा कभी जिसकी लो न किसी हवा से निगू हुई, तेरी बेवफाई के वसवसे उसे चुपके चुपके बुझा गए। तो ये जान है, ये ले लीजिए। उन्होंने कहा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं? उसने कहा नहीं। उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने मारना शुरू कर दिया उसे। क्यों कुछ नहीं है तुम्हारे पास? वाई यू डिड नॉट ब्रिंग एनीथिंग विद यू? अब इतने मुक्के मारे, इतने थप्पड़, इतना कुछ मार। He was badly bleeding. He was badly beaten. बहुत मारा इसे। जब उन्हें लगा कि अब मर जाएगा, there was a ditch beside. ditch क्या होती है? ना वो बीच होती है, वो बीच होती है। देखिए कितना अपना आप याद रहता है। डिच क्या होती है? डिच, हाँ जी, नहीं डिच होती है, ये खाई होती है ना, खाई। खाई समझते हैं? गहरा टोया। देयर वॉज अ डिच बिसाइड। उन्होंने पकड़ा उसे और थ्रू हिम इनटू द डिच, डिच में फेंक दिया। एंड दे लेफ्ट। नाउ ही हैज नो वन टू फॉल बैक अपॉन बट ऑलमाइटी अल्लाह। वहां अल्लाह के सिवा कोई इसका मददगार नहीं है। अब ये अगला वाक्य आपने गौर से सुनना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां थीम चेंज होने वाला है नॉवेल का। अब तक का थीम क्या है? द प्रिजर्व ऑफ चेस्टिटी, सॉरी, द असॉल्ट ऑन चेस्टिटी एंड द असॉल्ट ऑन चेस्टिटी एंड द प्रिजर्व ऑफ चेस्टिटी। ठीक है, द असॉल्ट ऑन चेस्टिटी एंड द प्रिजर्व ऑफ चेस्टिटी। अब तक का थीम यह है। नाउ ही इज लाइंग इन द डिच, ही इज as naked as he was born, because they have deprived him of that piece of cloth which he was having. Now he is as naked as he was born. Bilkul no dress to cover his body, no piece of cloth to cover his body, as naked as he was born. Okay, he is mourning. मोर्निंग क्या होता है? MOANING, कुराहना, कुराह रहा था। A passenger, a coach of passenger passed by. A coach of passenger passed by. थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए जी साथ साथ। A coach of passenger passed by. कोच ऑफ पैसेंजर क्या थी? वो एक बगी थी, उसके पीछे वो एक कोच यानी तांगानुमा बांधा हुआ था। उस पे देयर वर 5 पीपल सिटिंग ऑन दैट कोच। 5 पीपल वर सिटिंग इन दैट कोच। कौन कौन था? ये 5 लोग कौन थे जो इस कोच में बैठे हुए थे? नंबर 1, एन ओल्ड मैन। The passengers sitting in the coach were, number 1, the old man, number 2, the lawyer, number 3, a woman, a young woman, number 4, the owner of the coach, means coachman you can say, the owner of the coach, and number 5,
पास्टिलियन, पास्टिलियन, हु इज अ पास्टिलियन? पास्टिलियन क्या होता है? पास्टिलियन इज वन हु इज डिराइविंग द कोच, हु इज ड्राइविंग द कोच, हु इज ड्राइविंग द कोच, जो कोच को चला रहा है. ही इज ऑल्सो वन ऑफ द पुरेस्ट पर्संस. तो कौन है जी 5 लोग? नंबर 1 द ओल्ड मैन, जी जी, ओल्ड मैन. नंबर 2 lawyer. Number 3 a young woman. Number 4 owner of the coach. And number 5 the postilion. अच्छा, अब क्या हुआ? ये 5 से गुजरते हैं, ये नाम लिखे हैं जी 5. When they pass by Joseph Andrews, there is a dead silence, and they overhear someone moaning and groaning. ये सुनते हैं कि कोई कुरा रहा है पास से, इन्हें किसी के कुराने की आवाज आती. ओल्ड मैन सेज, अब देखिए लोगों का रवैया, 18th सेंचुरी के लोगों का रवैया यहां दिखाना है आपको. ये 18th सेंचुरी के लोगों का नहीं, हमारी सेंचुरी के लोगों का भी यही रवैया है. इंसान है ही जालिम, कुरान पाक का फैसला है, बेशक इंसान है ही जालिम और जाहिल. तो ये पास से गुजरते हैं. ओल्ड मैन कहता है, ओ पास्टिलियन गो ऑन, चलते रहो, रुकना नहीं. लेस्ट वी शुड बी रॉब्ड, कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी लूट लिया जाए. अब ये रवैया है. No one is ready to extend a helping hand to that dying man. कोई भी वहां नहीं है जो उस मरते हुए शख्स की मदद करे. मैंने आपसे सरप्राइज क्वेश्चन करने कि मैंने क्या कहा है. अगर किसी को ना पता हुआ तो वो 2 दिन के लिए क्लास से आउट होगा या होगी. सो यू विल हैव टू बी इन ऑल द ईयर्स टू मी. मुझे पता है आपकी अटेंशन जो है वो डिविएट हो रही है, तो इसके इलाज तो बहुत सारे हैं, आपके लिए परेशानी बनेगी. जी, क्या बता रहा था मैं? व्हाट आई वॉज टेलिंग? यस. किसको फुर्सत के मुझसे बहस करे और साबित करे कि मेरा वजूद जिंदगी के लिए जरूरी है. किसी के पास इतना वक्त नहीं है, वो कहते चलो 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 कहीं हमें ना लूट लिया जाए. लॉयर इंटरप्ट्स. द लॉयर सेज, नो 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 नो, डोंट डू दैट. इफ वी गो ऑन and the man who is groaning and mourning dies, we will have to be answerable to the court. अगर ये जो चुकुराने वाला शख्स है मर गया और हम यूं ही गुजर गए, तो कोर्ट को तो पता होगा कि हम यहां से गुजरे थे. कानून हमें तलब कर लेगा अदालत में. इसलिए रुको, पूछो इससे कि ये कौन है. ओके, द कोच इज स्टॉप्ड. इनमें से 2 लोग जाते हैं जोसेफ के पास. ये देखते हैं कि देयर इज अ यंग बॉय who is badly bleeding, lying as naked as he was born. Naked समझते हैं ना? Lying as naked as he was born, he is badly bleeding. He may die any time, as if he is taking the last breath of his life, as if he is inhaling the last breath of his life. ऐसा लगता है अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा. ये इसे उठाते हैं, कोच के पास लेके जाते हैं. तो 2 रिएक्शन होते हैं. नंबर 1, वहां जो यंग वुमेन थी ना, वो उसे देखते ही आंखों पे हाथ रख लेती है, कहती ओ नेकेड मैन,
No, 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 I won't let him get into. I won't let him get into the coach. No, not at all. मैं ये नेकेड मैन को, मैं एक यंग वुमेन हूं, क्या कर रही है वो? शी इज पोजिंग हर नोबिलिटी, पोजिंग हर नोबिलिटी। पोज करना समझते हैं? पोज करना समझते हैं ना? क्या होता है पोज करना? दिखावे की, जिसे कहते हैं दिखावे की शराफत, ठीक है ना? यंग वुमेन सेज, द यंग वुमेन सेज, पिछला मिटा दीजिएगा जी। नो 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 नो, आई वॉन्ट लेट हिम, आई वॉन्ट लेट हिम गेट इन टू द कोच। समझ आ रही है? यंग वुमेन कहती है मैं इसे कोच में नहीं आने दूंगी, पहले इसे कपड़े पहनाइए। तो ये क्या कर रही है? ये आंखों पे हाथ रख के क्या जाहिर करना चाह रही है? कि मेरे जैसा कोई वर्चुअस है ही नहीं, है ना? यही बताना चाह रही है ना? आप बताइए, चले आपसे फैसला लेते हैं। क्योंकि इसने कपड़े नहीं पहने और कोच में की यंग वुमेन है, तो क्या इसे मरने के लिए यहां छोड़ दिया जाए? ऐसा नहीं। उधर से जोसेफ कहता है, मरते मरते कहता है, ओ नो, आई वॉन्ट गेट इन टू द कोच until I am given a piece of cloth to cover my body. Oh no, I won't get into the coach, Joseph says. Oh no, I won't get into the coach. I won't get, Joseph says, I won't get into the coach until I am given a piece of cloth to cover my body. मैं कभी नहीं कोच में जाऊंगा जब तक कि मुझे कपड़ा नहीं दिया जाता बॉडी कवर करने के लिए। अब ये जोसेफ की जेन्युइन नोबिलिटी है। देखिए, जेन्युइन नोबिलिटी वर्सेस पोज्ड नोबिलिटी, जेन्युइन नोबिलिटी वर्सेस पोज्ड नोबिलिटी। जेन्युइन नोबिलिटी को कौन रिप्रेजेंट करता है? जेन्युइन नोबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय जोसेफ एंड्रूज। पोज्ड नोबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द यंग वुमेन, द यंग वुमेन। आपको समझ आ रही है ना? सबको आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें जी। यस, इट्स अ गुड क्वेश्चन। Okay, it's really a good question. I was looking for such a question from your side. What's your name? Khadija says, how can we say that the women is opposing nobility? So we can say, अभी मैंने आपसे सबसे एक सवाल पूछा था, आपको याद हो, कि should we let the man die only because he is naked? आप सबने कहा no. ठीक है? अब क्या हो सकता था? ये खामोशी से अपनी आंखों पे हाथ रख के उसे कह रही है, आंखें बंद करके बैठी रहती। उसे पता है कि एक इंसानी जान है जो मर रही है, और वो जो नेकेड है तो वो अपने शौक से नहीं हुआ। आपको पता है ना कि ह्यूमैनिटी, बताइए, ह्यूमैनिटी वर्सेस नोबिलिटी, विच ऑफ द टू इज मोर इंपॉर्टेंट? Humanity versus nobility, which of the two is more important? Humanity is more important. So, out of compassion, compassion समझते हैं क्या होता है? इंसानी हमदर्दी को compassion कहते हैं। Out of compassion, she could let him come into the coach. Out of compassion, she could let him get into the coach out of compassion. But she says, no, I won't let him. चीजों का अंडरस्टैंडिंग से अंदाजा होता है ना खतीजा, कि ये पोज्ड नोबिलिटी है, ये जेन्युइन नोबिलिटी है। अब जोसेफ की नोबिलिटी कैसे जेन्युइन है? क्योंकि वो तो सफर कर रहा है ना।
और मुश्किल हालात में, मुसीबत में जो ये कहे कि मुझे मुसीबत में ही छोड़ दीजिए अगर कपड़े नहीं देते तो फिर वो तो नोबिलिटी जेन्युइन हुई ना। आप सेटिस्फाइड हैं खतीजा मेरे जवाब से या नहीं? बताइए ना। ओके, नाउ इट्स अ $1 million क्वेश्चन, हु विल गिव हिम द पीस ऑफ क्लोथ्स? ना तो ओल्ड मैन ने दिया पीस ऑफ क्लोथ, ओल्ड मैन वॉज ऑल्सो रिच मैन। यहां से गौर से सुनिएगा, ओल्ड मैन इज ऑल्सो रिच मैन, he doesn't give his coat. All are wearing coats. The owner of the coach is also not ready to give him the coat. Neither the lawyer also is not ready to sacrifice his coat. It's in the end one who says, I would rather die of cold than let a poor fellow die in the cold. वो कहता है मैं सारी जिंदगी बगैर कोट के गुजार दूं। सॉरी, उसके अल्फाज हैं, आई विल स्पेंड ऑल माई लाइफ विदाउट कोट। आई वुड रादर स्पेंड ऑल माई लाइफ विदाउट कोट देन let a poor fellow die in the cold. I would rather spend all my life without coat. I would rather spend all my life without coat than let a poor fellow die in the cold. किसने कहा होगा? Yes. Who says? पास्टिलियन। तो पास्टिलियन ने ये क्यों कहा? बिकॉज ही इज ऑल्सो अ पुअर मैन एंड ही नोज द पेन्स एंड पेन्स ऑफ अ पुअर फेलो। एक पुअर आदमी ही पुअर आदमी की मुसीबत को जानता है। ऐसा ही है ना? एक गरीब शख्स की मुसीबतों को जानता है। किसी अमीर ने हेल्प नहीं की उसकी, तो गरीब की मदद किसने की? ये इसको हम नाम देते हैं नॉवल में स्टेज कोच इंसिडेंट। क्या है जी ये? मैंने आपसे कहा था कि पॉइंट्स आपने लिखते जाना है, बनाते जाना है। इट इज स्टेज कोच इंसिडेंट्स and the theme of the stagecoach incident is the theme of charity. Okay, आगे भी theme of charity ही चलेगा। It's the theme of charity. Theme of charity. अब उसे वो अपना कोट दे देता है। A Postilion sacrifices his coat and his body is covered. Now neither women nor Joseph Andrews have any objection. They take him, the coach takes him to an inn. The coach takes Joseph Andrews to an inn, I-double-N, inn. What does inn mean? सराय। ओके, पिछला मिटा दीजिएगा जी। ये उसे एक इन में ले जाते उस वक्त। अब आप इसलिए स्केच नहीं कर पा रहे कि अब यहां पे ये नहीं ना सूरत होती। यहां पे तो आप बैठते हैं न्याजियों की पावर पे, तो शाह करके आप 12 घंटे में कराची पहुंच जाते हैं। ऐसा ही है ना? या फरीद एक्सप्रेस पे बैठते हैं तो 18 घंटे में कराची, या फिर जहाज पे बैठते हैं तो आधे घंटे में मुल्तान से कराची। अब तो नवाशी ने यहां भी एयरपोर्ट बनाने का ऐलान कर दिया, शायद बानी का। है जी? कैसे हो गया कैंसिल जी? वाशिफ नहीं तो शबाशिफ तो बन रहा है ना वजीर आजम।
अच्छा, तो वहां उस वक्त घोड़ों पे सफर होता था या पैदल, तो वहां पे ना जगह जगह पे सराय बनी होती थी। जब मुसाफिर थक जाते थे तो वो कुछ देर सराय में वक्त गुजारने के लिए रुक जाते थे। सराय वाले पैसे लेते थे, जितनी देर वो ठहरता था मुसाफिर, तो सराय वाले क्या करते थे जी, पैसे लेते थे। मुसाफिर के रास्ते बदलते रहे, मुकद्दर में चलना था चलते रहे। मोहब्बत अदावत वफा बेरुखी, किराए के घर थे बदलते रहे। कोई फूल सा हाथ कांधे पे था, कदम मेरे शोलों पे चलते रहे। तो अब they have taken Joseph Andrews to Mrs. Tow's Inn. This is called Mrs. Tow's Inn. Towwous. Towwous. Tow's. It is Tow's. क्या नाम है जी उस खातून का? मिसिज Tow's. ये उसकी इन है। Tow's अपॉस्ट्रोफी एस के बाद आएगा। Tow's इन, ओके। This is Mrs. Tow's inn. Mrs. Tow's is also a rich lady, an aristocrat. ये भी बड़ी अमीर खातून है। अब इन्होंने, कोच वालों ने क्या किया, उसे उस सराय में फेंक के चले गए। वहां पे एक लड़की है उस इन में, उनके स्टाफ में। वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ ऑफ मिसेस Tow's is Betty. Betty is Betty. One of the staff members of Mrs. Tow's is Betty. Betty is a young girl, blooming, flowing tresses, with flowing tresses. Tresses क्या होते हैं? ट्रेसिस जुल्फों को कहते हैं। किसको कहते हैं जी? जुल्फों को। फ्लोइंग क्या होता है? लहराती हुई जुल्फ। सर से गिरती है तो शानों पे बिखर जाती है, तुमने जुल्फों को बड़ा सर पे चढ़ा रखा है ना। मिसेस Tow's का हाल यह था कि बड़ी खुश शक्ल यंग गर्ल थी। Her heart was full of the milk of human kindness. ये एक idiom, full of milk of human kindness means इंसानी हमदर्दी से भरा हुआ। She loved mankind. इंसानियत से बड़ी मोहब्बत करती थी, बड़ी मोहब्बत थी। She was full of the milk of human kindness. Okay? Who was full of the milk of human kindness? मैं किसकी बात, एक मिनट, रोल नंबर 16। Who is 16? 16 जी, तबस्सुम। कौन, मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो कौन है जो यंग गर्ल थी और वो इंसानी हमदर्दी से भरी हुई थी? बेटी। बेटी कौन थी? सर्वेंट थी, ठीक है। उसकी स्टाफ मेंबर थी, उसकी सर्वेंट थी। अब ये देखती है कि हमारी इनमें, अच्छा एक बाज़ेन में रखिएगा, एक मैं आपके लिए आज क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं। जो बेटी थी ना, बेटी वॉज नॉट अ चैस्टिटी कॉन्शियस गर्ल। इसके बारे में जो कहानी लिखी गई है ना, इसकी जो बताई गई है कि बेटी इज नॉट अ चैस्टिटी कॉन्शियस गर्ल। चैस्टिटी कॉन्शियस यानी वो अपनी चैस्टिटी के बारे में कुछ ज्यादा केयरफुल नहीं थी।
कॉन्शियस नहीं थी. शी वॉज नॉट अ चेस्टिटी कॉन्शियस गर्ल, बट शी वॉज फुल ऑफ मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस. अपनी आबरू की हिफाजत नहीं की इसने. शी वॉज रेप्ड मैनी टाइम्स. शी वॉज रेप्ड मैनी टाइम्स with her own will. Okay, are you getting me? Or but she was full of milk of human kindness. इसमें हमदर्दी बहुत थी इंसानों के लिए, लेकिन चेस्टिटी की परवाह नहीं थी इसमें. दूसरी तरफ मिसेस स्टोवहाउस, who was the owner of the inn, she was highly a chastity conscious woman, but not a charity conscious one. She was highly chastity conscious woman, but not charity conscious. ये बड़ी क्रूर थी, क्रूअल थी, इंसानियत से बेजार थी. She was a misanthrope. मिसेंथ्रोप क्या होता है? सॉरी, हाँ, आदम बेजार. गुड. She was a misanthrope, but she was highly chastity conscious woman. Which of the two is better in your eyes? दोनों में से बेटी और मिसेस स्टोवहाउस में से कौन बेहतर थी आपके ख्याल? स्टोवहाउस बेहतर थी? नहीं, आधी आधी नहीं, आधी आधी नहीं. यानी दायां हाथ उसका, बायां उसका. स्टोवहाउस बेहतर थी, बेटी नहीं बेहतर थी. ओके, ऑल ऑफ यू थिंक अलाइक? कोई भी नहीं. चले हम ये कहते हैं, लेकिन दोनों में से जो बेहतर थी, आप कंपैरेटिवली बता दीजिए, कंपैरेटिवली कौन बेहतर थी? वेरी गुड. ये आपका जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना, ये असल लर्निंग होती है. एजुकेशन इसी का ही नाम. दिस इज कॉल्ड एजुकेशन. ये आपका जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, दिस इज कॉल्ड एजुकेशन, द रियल एजुकेशन. सम ऑफ द क्लास इज डिवाइडेड. The class are divided into two opinion. The class are divided into two opinion. Some of the students are of the view that Betty is better than Mrs. Stowos, while in the perspective of some other students, Mrs. Stowos is better than Betty. Okay? एक बात मैं कमेंट अपना, मैं ये आपको राय तो नहीं देता कि which of the two is better, लेकिन एक बात कहता हूं कि चैस्टिटी इज वंस पर्सनल मैटर. चैस्टिटी इज वंस पर्सनल मैटर. चैरिटी इज अ सोशल मैटर. एम आई क्लियर? आई डोंट से, आई नेवर से दैट दोज हु आर नॉट कॉन्शियस अबाउट देयर चैस्टिटी, but they are full of human kindness, are better than those who are chastity conscious ones. मैं नहीं ये कहता. एक 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 आपके सामने रखी है मैंने चीज कि chastity is one's personal matter, charity is one's social matter. Okay? लेकिन जो अपने पर्सन को ही बेहतर नहीं कर सका, वो सोशल मैटर्स को कैसे बेहतर करेगा? एक ओपिनियन ये है. क्लियर? जो अपने पर्सनल मैटर्स को ही बेहतर ना कर सके, उसके सोशल मैटर्स क्या बेहतर हो सकते हैं? और ना दूसरा ओपिनियन ये हो सकता है कि उसने अपने पर्सनल मैटर्स का जवाब तो खुद देना है. अगर वो इंसानियत के साथ उसकी अच्छी हमदर्दी है तो ये ज्यादा बेहतर है. दोनों ओपिनियन में आप कह सकते हैं, लेकिन इस पे डिबेट हो सकती है. हमें क्लियर? इट कैन बी ब्रॉट इनटू डिबेट. एनीवे, बेटी रन्स
and rushes to see that wounded man, wounded boy, and says, "Oh, oh, oh, my dear. Oh, 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 you are dying." She runs towards मिस्टर टोवोस. अब देखिए, मिस्टर टोवोस भी जिंदा है, लेकिन ये इन किसकी है? तो इसका मतलब है कि उस दौर के शौहर वर टोटली हैंड पैक्ड शौहर्स, हैंड पैक्ड हस्बैंड्स. हैंड पैक्ड क्या होते हैं? जो जोरू के गुलाम. ये जोरू क्या होती है? बेगम के गुलाम, है ना? गुलामे बीवी. सो ये लिख दीजिए. द हस्बैंड्स, एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज इज दैट, one of the characteristics of 18th century is that the husbands are hand-packed husbands. Hand-packed husbands. अब ये जाती है बैठी और मिस्टर टोवोस से कहती है, मिस्टर टोवोस, we have received an injured young man in our inn. He is dying, badly bleeding and shivering with the cold. वो सर्दी से कांप रहा है. He immediately is in need of a blanket. He is immediately in need of blankets. उसे कंबल की जरूरत है, मर जाएगा सर्दी से. Okay, he says, मैं कुछ करता हूं. ये जाता है उस कमरे में जहां मिसेस टोवोस सोई हुई है, but she is sleeping in a very sound sleep. Sleeping. ये चुप करके पेटी खोलता है कि कहीं मैडम जाग ना जाए. अब अनफॉर्चुनेटली मैडम की आंख खुल जाती है. ओ, व्हाट आर यू डूइंग? आई नीड अ ब्लैंकेट. वी हैव रिसीव्ड अ पुअर फेलो इन आवर इन, सो ही इज इन नीड ऑफ ब्लैंकेट्स. उसके होंठ थर्रा रहे हैं डरते हुए. ही सेज, बी ऑफ, दफा हो जाओ यहां से, पता नहीं मैं सो रही हूं. Your charity, one day your charity will ruin me and my children. ये इसके अल्फाज हैं, ये लिखिएगा. One day your charity will ruin क्या होता है? ruin, तबाह कर देना. Me and my children, तुम्हारी ये जो चैरिटी है मुझे और मेरे बच्चों को ले डूबेगी. निकलो. और व्हाट आर यू डूइंग? वहां बैठी भी खड़ी थी. और व्हाट आर यू डूइंग हियर? और बिच उसे कहती, और बिच, व्हाट आर यू डूइंग हियर? उसे बिच कह के बुलाती. बी ऑफ, दूर हो जाओ, तो हो जाओ यहां से. दोनों को डांट के भेज देती. क्या बताया गया कि इन हर आईज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ सर्वेंट एंड अ हस्बैंड. दोनों को एक ही तरह से डांटती है. दोनों एक ही तरह से चले जाते हैं. अब क्या हुआ? वो तो डर रहा है, वो तो कांप रहा है, मर रहा है. वो आखिर में ये कहता है, चले अब कल पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, टाइम हो.